विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच इस ट्राइबल एरिया में बस बना हुआ ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कॉम्प्लेक्स जो है, इसको और सस्टेनेबल मॉडल पे डेवलप करने के लिए यहाँ पे पिछले कुछ समय से ई मोबिलिटी पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के स्टाफ है उसके लिए तो ई व्हीकल्स जो हैं वो ही डेडिकेट कर दिए गए हैं। और ये प्रमोट किया जा रहा है कि जितने भी लोग यहाँ आते हैं, टूरिस्ट यहाँ आते हैं, वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर के ही आए। और ज़्यादातर अभी हम देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं उसके ज़रिए ही उन्हें ट्रैवल करवाया जाता है कॉम्प्लेक्स के अंदर। बाहर के व्हीकल्स जो उनकी एंट्री धीरे धीरे रिड्यूस की जा रही है। और सबसे बड़ा जो बदलाव देखने में मिल रहा है वो ई मोबिलिटी के क्षेत्र में कि एक टाइम पीरियड के बाद इसको पूरी तरह कन्वर्ट कर दिया जाएगा सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल जोन के अंदर। और इसीलिए अभी से फैसिलिटीज़ डेवलप करना शुरू कर दिया गया है। यहाँ पे आप देखिए ये कार चार्जिंग पोर्ट बनाया गया है, जहाँ पे आप देखें इस तरह से जो ये इनके ई व्हीकल यहाँ मूव करते हैं। अभी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कॉम्प्लेक्स के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके व्हीकल्स हैं, और बाद में फिर जो अब टूरिस्ट यहाँ आते हैं वो भी अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके आ रहे हैं, क्योंकि प्रमोट उसी को किया जाएगा, तो उनके लिए ये चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है जिसे प्रधानमंत्री डेडिकेट करेंगे। एक समय पे 12 जो व्हीकल हैं वो यहाँ पे चार्ज किए जा सकते हैं। और बहुत ही हैवी ड्यूटी मशीन्स लगाएंगे ताकि स्पीड से चार्ज हो सकें। और पे ऑन एंड मूव मॉडल पे इसको डेवलप किया गया है। व्हीकल आएंगे, चार्ज करेंगे, अपना पेमेंट जो है यूनिट के हिसाब से पे करेंगे, और यहाँ से जो ये पूरा इको फ्रेंडली जोन है उसमें वो बड़ी आसानी से ट्रैवल कर पाएंगे। और इस मॉडल को अब एक जिसे कह सकते हैं कि एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड शेप भी दे दिया गया है। और आने वाले दिनों में जो डीजल पे या कन्वेंशनल फ्यूल पे चलने वाले व्हीकल्स हैं उनकी एंट्री इस इको फ्रेंडली जोन में पूरी तरह बंद कर दी जाएगी। तो आप देखिए एक तरह से सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है उस मॉडल पे इस पूरे टाउन को डेवलप किया जा रहा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कॉम्प्लेक्स के इस इको टूरिज्म साइट को और ज़्यादा सस्टेनेबल बनाने के लिए सबसे बड़ा जो प्रयास किया जा रहा है वो है यहाँ शुरू किया गया सोलराइजेशन प्रोजेक्ट, जिसके तहत फर्स्ट फेज में 3 बड़े पार्किंग लॉट यहाँ पे क्रिएट किए गए हैं, जहाँ पे करीब 4 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस की जाएगी इन सोलर पैनल्स के जरिए। एक स्ट्रक्चर्ड पार्किंग स्पेस तो बना ही है, लेकिन आप सोचिए कि जो इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है एकता नगर की जो ये टाउनशिप है उसका एक बड़ा हिस्सा यहाँ से जनरेट होगा। करीब 5.5 करोड़ से ज़्यादा का जो सालाना बिल है बिजली का वो बचेगा। लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत है। आने वाले दिनों में इस सोलराइजेशन प्रोजेक्ट के भाग रूप यहाँ पे और ज़्यादा जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उसको एक्सप्लोर किया जा रहा है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जो एनर्जी कंजम्पशन है, जो पावर रिक्वायरमेंट है यहाँ इस साइट की, उसको पूरी तरह नॉन फॉसिल फ्यूल पे कन्वर्ट कर दिया जाए। अभी ये जो पार्किंग स्पेसेस हैं, 3 बड़े पार्किंग स्पेसेस, ये बनकर के तैयार हैं, जिसको प्रधानमंत्री इस बार अपनी विजिट में डेडिकेट करेंगे। और जो उनका सपना था कि एक इको टूरिज्म साइट तो डेवलप हो, लेकिन जो पूरा एक सस्टेनेबिलिटी का मॉडल है वो भी यहाँ पे क्रिएट हो, जो कि पूरे विश्व के लिए एक एग्जाम्पल बन सके, वो अब साकार होता हुआ दिख रहा है। एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कॉम्प्लेक्स के पास जिस प्रकार से बड़े बड़े अट्रैक्शंस डेवलप किए गए और जिस तरह से उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को कॉम्प्लीमेंट किया, आज एक बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर उभरा है ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और अब कोशिश की जा रही है कि इसे एक स्मार्ट सिटी के तौर पे डेवलप किया जाए, एक स्मार्ट टाउन के तौर पे, जैसे कि वर्ल्ड क्लास सिटीज़ होती हैं। यहाँ आप देखिए अब उसी
श्रृंखला में यहाँ स्मार्ट सिग्नल्स भी लगाए गए हैं। ये देखिए, ये जो स्मार्ट सिग्नल है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सिग्नल अपने आप फिर जब हम ऑन करेंगे पेडिस्ट्रियंस को जब निकलना होगा, अभी देखिए पेडिस्ट्रियंस के लिए रुका हुआ है, यहाँ से व्हीकल्स पास हो रहे हैं स्मूथली, लेकिन जैसे मैं इसे दबाऊंगा और यहाँ पे आप देखिए, जैसे ये दबाएंगे, इसको दबा के छोड़ेंगे, ये सिग्नल जो है अपने आप देखिए यहाँ पे वाइट हो गया, और जो व्हीकल आ रहे हैं वो व्हीकल जो है वो अपने आप रुक जाएंगे जब तक कि ये सिग्नल ऑन रहेगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये सिग्नल जो है ये ऑन है, और यहाँ से जब पास होंगे तब तक सारे व्हीकल जो यहाँ से पास हो रहे हैं वो रुक जाएंगे। और आप देखेंगे वर्ल्ड के कई बड़े शहरों में, यहाँ तक कि भारत के भी अब कई शहरों में इस प्रकार की फैसिलिटीज़ जो हैं वो डेवलप हो चुकी हैं। जब आप देखिए ये सिग्नल खुल जाता है, उसके बाद देखिए व्हीकल जो हैं वो अपने आप यहाँ से पास होने शुरू हो गए हैं। जब यहाँ से क्रॉस करना हो, फिर आप आगे जा कर के, जैसे आप यहाँ से क्रॉस करते हैं, आप आगे जा कर के इसे रोक सकते हैं। जैसे ही आप रोकेंगे सिग्नल ऑन होगा और व्हीकल जो हैं वो अपने आप रुक जाएंगे। जैसे ही ये लाइट होगी पेडेस्ट्रियंस के लिए, ये अपने आप रुक जाएगा। ये इस तरह के जो सिग्नल्स हैं वो पूरे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कॉम्प्लेक्स के जितने भी ये टूरिस्ट अट्रैक्शंस जो बने हुए हैं उन सबके पास इंस्टॉल किए गए हैं, ताकि जो टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं उन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। ईज़ ऑफ लिविंग का जो एक कॉन्सेप्ट है, उसी को आगे बढ़ाते हुए इस तरह की फैसिलिटीज़ भी अब यहाँ पे क्रिएट की जा रही हैं। स्मार्ट एकता नगर में अब स्मार्ट बस स्टॉप्स भी होंगे, स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल्स के अलावा। और आपको बता दें, ये जो बस स्टॉप्स हैं, आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि एक ट्राइबल एरिया में इस तरह के बस स्टॉप्स होंगे। ये देखिए एयर कंडीशन बस स्टॉप्स हैं ये, जहाँ पे एयर कंडीशन लगे हुए हैं इन कैबिन्स में, और पूरा जो रूट मैप है उसको भी QR कोड के साथ एनेबल किया हुआ है। इसके अलावा LED डिस्प्ले होगा जिसमें हर इंफॉर्मेशन जो है वो दी जाती रहेगी, और जो यात्री हैं वो एयर कंडीशन में आराम से बैठ के अपनी बसेस का वेट करेंगे। क्योंकि केवड़िया में जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे अब बहुत सारे प्राइवेट व्हीकल्स हैं, उनकी एंट्री बंद धीरे धीरे की जा रही है, और सिर्फ बसेस से ही आप अप्रोच कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि जो ईज़ ऑफ लिविंग का कॉन्सेप्ट है उसको यदि हम ध्यान में रखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेडेस्ट्रियंस के लिए अलग से वॉकवेज़ वगैरह जो हैं तैयार किए गए हैं। पूरे के एकता द्वार जहाँ से शुरू होता है वहाँ से ये पेडेस्ट्रियन वेज जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है उसको प्रमोट करने के लिए साइकिल्स का जो राइड है उस पर बहुत फोकस किया जा रहा है, और इस तरह के साइकिल ट्रैक्स जो हैं उसका भी अब निर्माण शुरू हो चुका है। एकता द्वार से लेकर के यहाँ जो श्रेष्ठ भारत भवन है वहाँ तक ये साइकिल ट्रैक्स जो हैं ये बन गए हैं। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखिए किस प्रकार से पूरे जो ये एकता नगर है इसका ब्यूटिफिकेशन किया जा रहा है। यहाँ सामने अगर आप देखेंगे, अगर हम आपको दिखाएं तो जो ट्रैफिक पॉइंट्स हैं इस शहर में, वहाँ आप देखिए इस प्रकार के स्कल्पचर्स वगैरह बनाए जा रहे हैं। थीमेटिक स्कल्पचर्स हैं जिनको अलग अलग थीम के साथ जोड़ करके बनाया गया। जैसे ये जो स्कल्पचर सामने आपको दिख रहा है, ये एक वेलकमिंग जेस्चर के तौर पे इसे यहाँ पे लगाया गया है। तो पूरे शहर में काफ़ी बदलाव अब आ रहा है, जहाँ एक तरफ पेडेस्ट्रियन वेज बन रहे हैं, साइकिल ट्रैक बन रहे हैं, सामने अगर आप देखें तो यहाँ स्मार्ट बस स्टॉप्स बन रहे हैं, वहाँ अगर आप देखें स्मार्ट सिग्नल्स जो हैं वो लगने शुरू हो चुके हैं, और उसके साथ साथ वॉकवेज भी इस कॉम्प्लेक्स में जगह जगह बनाए जा रहे हैं, ताकि जो टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं उन्हें एक
ईज़ ऑफ लिविंग का एहसास हो, उन्हें ऐसा लगे, क्योंकि हम देखते हैं कि जो विदेशों से हमारे जो भारतीय टूरिस्ट हैं वो जब घूम के आते हैं हमेशा कंपेयर करते हैं फैसिलिटीज़ को। अट्रैक्शंस तो हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं किसी भी शहर में, किसी भी टाउन में, उसके हिसाब से देखें तो किसी भी स्टैंडर्ड से अब केवड़िया एक वर्ल्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन से कम नहीं है। और इसी कॉन्सेप्ट के साथ अब यहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं उनको डेवलप किया जा रहा है। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, एकता नगर।